सो हेलो एवरीवन। एक और आईपीओ आने वाला है, इसका नाम है सेडोफैक्स आईपीओ। हम आजकल इंडिया में 10 मिनट में खाना, 20 मिनट में पार्सल और कोई भी डिलीवरी आजकल घंटों में हो जाती है। लेकिन क्या कभी यू हैव थॉट के इतनी फास्ट डिलीवरी पॉसिबल कैसे है? तो ये सेडोफैक्स टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां हैं जो कि इन कंपनीज के साथ बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि स्विगी, जोमेटो वगैरह के साथ काम करती हैं और इनके ही जरिए जो अपना क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स का बिजनेस है ये इतना ज़्यादा चल रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेडोफैक्स कंपनी के बारे में, जानेंगे कि आपको इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये अगर आपको जानना है तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखें। तो बात करें कंपनी की, सेडोफैक्स का जो आईपीओ है ये 20 जनवरी 2026 से ओपन होगा और 22 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 118 से 124 रुपए रखा गया है। लॉट साइज 120 शेयर का है, यानी कि अगर एक रिटेल इन्वेस्टर को लगभग 14,880 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे एक इसके आईपीओ के लिए। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट इसका 28 जनवरी 2026 रखा गया है। जो इशू साइज है सेडोफैक्स का वो 1900 करोड़ का है, जिसमें कि 1000 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और 907 करोड़ ऑफर पर सेल यानी कि ओएफएस होगा। अब थोड़ा बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की शैडोफैक्स के बारे में। तो शैडोफैक्स जो है एक टेक्नोलॉजी लेड कंपनी है। इसका जो मेन काम है इसका वो 2015 में इसका स्थापना मध्य कॉर्पोरेशन की 2015 में हुई थी। शैडोफैक्स की जो इनकॉर्पोरेशन थी वो 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बैंगलोर में है। शैडोफैक्स आज 14,700 से ज्यादा पिन कोड्स में डिलीवरी करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। ठीक है। और इसके जो भी क्लाइंट्स हैं वो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके, ई कॉमर्स, मार्केट प्लेस, क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी कंपनीज, यानी कि जो आप स्विगी, जोमेटो वगैरह यूज करते हो, ये इसके क्लाइंट्स होते हैं। ऑर्डर इन एप्स पे करते हो तो इनकी जो डिलीवरी होती है वो काफी तेज 10-15 मिनट में भी, 20 मिनट में भी हो जाती है। तो ये जो डिलीवरी के पीछे का जो भी नेटवर्क है, ये शैडोफैक्स जैसी कंपनियां हैं जो कि डिलीवरी के पीछे काम करती हैं, लेकिन कंज्यूमर को ये दिखाई नहीं देता। ठीक है। आसान भाषा में समझे तो इसका जो मॉडल है वो एसेट लाइट होता है, यानी कि कंपनी का खुद का कोई भी एसेट नहीं होता है। जो भी डिलीवरी होती है वो, आजकल एक टर्म है गिग डिलीवरी पार्टनर, जो कि आपने बहुत सुना होगा, न्यूज में भी था, ट्विटर पे भी था। इसके ऊपर भी एक नया रूल आया है कि 10 मिनट मिनिमम जो रूल है उसको भी हटाया गया है। वो जो 10 मिनट का रूल था उसका चेंज करके बहुत ज्यादा फर्क तो वैसे पड़ा नहीं है, 10 का 12 हो गया है, बट कहने को एक मिनिमम जो टाइम स्लॉट था डिलीवरी का 10 मिनट, उसको चेंज किया गया है। तो ये जो रूल है ये शैडोफैक्स कंपनी की जैसे कंपनियां हैं जो कि गिग डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू डिलीवरी कराती हैं, ये उनके लिए ही ये रूल था। ठीक है। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है ये उसके गिग डिलीवरी पार्टनर जो कि आपको दिख जाते हैं, जो कि आपका पार्सल, आपका खाना डिलीवर करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ इसकी टेक्नोलॉजी है, इसका जो रूटिंग एल्गोरिथम है, कौन से रूट पे कितने डिलीवरी पार्टनर कहाँ पे स्टोर, ये सारी चीजें ये कंपनी देखती है। इस कंपनी का जो मॉडल है उसमें स्केल में जो कंपनी का मॉडल है, वर्किंग मॉडल, वो दिखता तो काफी तेज है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन होते हैं ना वो काफी कम होते हैं। इसमें काफी ज्यादा इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी कम होता है, और यही लॉजिस्टिक सेक्टर की सबसे बड़ी जो है वो रियलिटी है आज के टाइम की। अगर बात करें इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर की तो ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है। ई कॉमर्स पेनिट्रेशन बढ़ रही है, क्विक कॉमर्स एक्सप्लोर हो रहा है,
टियर 3 और टियर 2 सिटीज़ ऑनलाइन हो रही है, जिससे कि इसकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन लॉजिस्टिक बिज़नेस जो है वो सिंपल नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, कॉस्ट कंट्रोल टफ है और प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस सेक्टर में वही सर्वाइव कर सकता है जिसके पास स्केल हो, टेक्नोलॉजी हो, एग्ज़ीक्यूशन, तीनों ही चीज़ें अगर परफेक्ट हो, तो ही वो इस सेक्टर में सर्वाइव कर सकता है। बात करें कंपनी के तो 2023 से कंपेयर करते हैं, एसेट्स में इम्प्रूवमेंट है, इनकम भी इम्प्रूव है। प्रॉफिट 23 में लॉस में थी कंपनी, 24 में लॉस में थी, लेकिन 2025 में 6 करोड़ का प्रॉफिट और 2025 30 सितंबर में 21 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कंपनी जो है वापस प्रॉफिट की तरफ आते हुए दिख रही है, जो कि जनरली दिखता है उन कंपनीज में जिनमें कि आईपीओ लॉन्च होना होता है, तो वो उसमें जनरली वो कंपनी प्रॉफिट में आते हुए दिखाई देती है। ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है, ये तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, ये आप लोग खुद होशियार हो काफ़ी कि आप जज कर सकते हो कि ऐसा कैसे हो गया। बट डेफिनिटली कंपनी प्रॉफिट में है एज़ पर द रिपोर्ट्स ऑफ 30 सितंबर 2025 और आईपीओ से पहले प्रॉफिट में आना इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है, तो इस चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा बात करें तो जो भी इस आईपीओ से पैसा आएगा उसमें ये लोग लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हब्स, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और नॉर्मल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में लगाएँगे। यानी कि जो भी पैसा आएगा वो बिज़नेस एक्सपेंशन में लगाया जाएगा, ना कि डेब्ट रिपेमेंट में। ठीक है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी बड़े क्लाइंट्स पर डिपेंड करता है, डिलीवरी पार्टनर्स पर हैवी डिपेंडेंसी है, लॉजिस्टिक सेक्टर में हमेशा प्रेशर होता है, कंपटीशन बहुत एग्रेसिव है। यानी कि अगर वॉल्यूम स्लो हुए, यानी कि डिलीवरी स्लो हुई, कम हुई, डिमांड कम हुई, तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। तो फाइनल जो क्वेश्चन वो होगा कि अपन इनमें इन्वेस्ट करें कि नहीं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो भी लिस्टिंग गेन होगा वो डिपेंड करेगा इसके जीएलपी पे और मार्केट सेंटीमेंट पे। अगर वो पॉजिटिव होगा तो ही आपको इसमें प्रॉफिट शॉर्ट लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो अगर आपको इंडिया की लॉजिस्टिक ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं, तो सेट ऑफ फॉक्स एक कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन पेशेंस जो है वो ज़रूरी है। लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल वालों के लिए ही एक सूटेबल आईपीओ लगता है, अगर इसके ओवरऑल सारी पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं तो। तो फाइनल समरी देखें तो सेट बॉक्स एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, आईपीओ से पहले प्रॉफिट में आ चुका है, लेकिन लॉजिस्टिक बिजनेस इजी नहीं होता। आपको अप्लाई करना है या नहीं, ये आपकी रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये आईपीओ एनालिसिस सही लगती है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि सेट बॉक्स में आप अप्लाई कर रहे होंगे। थैंक यू।